नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की यहाँ पर आंसर की रिजल्ट कट ऑफ को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कितनी कॉलेज की सीटें हैं और सीटों को लेकर भी बात करेंगे, कितनी टोटल कॉलेज हैं दोस्तों और रिजल्ट कब तक आएगा। तो राजस्थान बीएसटीसी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, पेपर दोनों पारियों का मॉडरेट ही रहा है, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर आया है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो अच्छा स्कोर आप करके आए होंगे। प्री डीलेड जो एग्ज़ाम हुई है उसमें 82% उपस्थिति रही है। 82% का मतलब है दोस्तों, टोटल इसमें 6,05,000 फॉर्म थे और एग्ज़ाम देने गए हैं 4,97,000, यानी कि लगभग 5 लाख के करीब छात्रों ने पेपर दिया है और 1 लाख के करीब छात्रों ने पेपर छोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, 98,000 विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया है एक सीट के लिए। अब जो 19 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा, पहले 29 अभ्यर्थियों के बीच में था, लेकिन अब इसमें 1 लाख छात्र कम एग्जाम देने गए हैं। 6,05,000 में से 4,97,000। पिछली साल जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें 5.5 लाख ने पेपर दिया था, यानी कि इस बार पिछले साल के मुकाबले 52,000 कम अभ्यर्थी पेपर देने गए हैं। दोनों पारियों का पेपर मॉडरेट रहा था। अगर मैं सीटों की गणित की बात करूं, यानी कि सीटों की, तो टोटल राजस्थान में 377 डीएलएड कॉलेज हैं, जिसमें 25,970 सीटें, यानी कि 30 सीटें कम हैं। लगभग आपकी दोस्तों जो सीटों की संख्या है वो 26,000 है। तो प्री डीएलएड ओएमआर शीट पर पहली बार विद्यार्थियों की फ़ोटो भी आई थी। हर पेज पर क्यूआर कोड था। परीक्षा के लिए 4,11,000 महिलाओं ने किया था आवेदन। जी हाँ दोस्तों, 4,11,000 महिला अभ्यर्थी भी थी, यानी कि लड़कियों ने आवेदन किया था। लड़कियों ने इस बार ज़्यादा फॉर्म भरे थे और लड़कों के फॉर्म मात्र 1,93,000 थे, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि लड़कियों के 4,11,000 थे। तो इसमें यार लड़कियों ने आवेदन लड़कों से भी डबल किए हैं। होड़ इस बार ज़्यादा है। पहली पारी में 2,48,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है और दूसरी पारी में भी लगभग इतने ही अभ्यर्थी पेपर देने गए हैं, 2,48,870। टोटल 4,97,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। तो दोनों पारियों में बराबर छात्रों को रखा गया था और 82% उपस्थिति रही है दोस्तों एग्जाम में, यानी कि लगभग दोस्तों जो एग्जाम देने स्टूडेंटों की संख्या 18% एग्जाम देने नहीं गए हैं। लगभग 1 लाख छात्र, 58,000 छात्रों ने पेपर नहीं दिया है। तो ये तो होगी दोस्तों पेपर को लेकर अपडेट। देखिए, अधिकतर छात्रों ने तो अपनी आंसर की मिलान कर ली है यूट्यूब से। यूट्यूब पर जो टीचर बता रहे हैं, कोचिंग संस्थान बता रही हैं, या फिर टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आपने मिलान कर लिया होगा, सबको अपने नंबर पता चल गया है। और जो आपने नंबर मिलाए हैं, जब आपकी आंसर की आएगी तो उसमें आपको ज़्यादा अंतर नहीं आता है, तीन चार नंबर का ही अंतर आएगा। यानी कि जो आंसर की आएगी बोर्ड की इसी वेबसाइट पर आपकी आंसर की आएगी, तो उसमें जो आपने मिलान किए हैं उसमें से 3-4 नंबर कम ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यानी कि जो आपके नंबर हैं एक्चुअली आपको पता चल चुका है। जिन छात्रों ने मिलान नहीं किया तो यूट्यूब पर मैंने भी आंसर की वीडियो डाल दी है, बाकी अन्य कोचिंग संस्थान की भी आंसर की वीडियो डली हुई हैं। बाकी पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। आंसर की 7 दिन के अंदर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आएगा और 7 दिन के अंदर इसकी दोस्तों आंसर की आएगी। तो यानी कि रिजल्ट आप मान के चलिए कि 15 जून से पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा और फिर आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग में क्या होता है उसकी मैं अलग से अपडेट वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। अभी फ़िलहाल में काउंसलिंग के लिए सिर्फ आपको रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका काउंसलिंग आईडी लिखी होती है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके नीचे लिखी होगी काउंसलिंग आईडी, उसी से आप काउंसलिंग करा पाओगे। उसके बाद जब काउंसलिंग हो जाती है, फिर आपको अगर कॉलेज मिल जाती है, अच्छे नंबर होते हैं आपके, तो फिर आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र अगर आपका है तो, मूल्यवान प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपके बेसिक डिटेल है, तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट आपके पुराने नहीं होने चाहिए। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसे अपडेट करा लेना। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मूल्यवान प्रमाण पत्र भी आपका नया होना चाहिए, तो उसे अभी अपडेट करा लें। बाकी देखिए, आपके बीएसटीसी में कितने नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें कट ऑफ रहती है। बीएसटीसी 2 प्रकार की होती है, एक तो सामान्य, एक संसद। संसद वालों की कट ऑफ 350 तक लास्ट जाती है। 350 तक कॉलेज मिल जाती है संसद में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, और 300 तक भी कॉलेज मिल जाती है। 300 से 350 के बीच में कॉलेज मिल जाती है। अब बीएसटीसी की बात करूँ दोस्तों, इस बार जनरल कैटेगरी की, सामान्य वाले स्टूडेंट की, तो 435 प्लस नंबर ही आपको लाने होंगे, क्योंकि इस बार पेपर मॉडरेट आया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 400 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में भी 430 आप मान के चलिए, तभी आपको कॉलेज मिलेगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में भी जो कट ऑफ जाएगी वो 420 के आसपास रहेगी, और एसटी कैटेगरी में कट ऑफ की संख्या 410 या 400 के करीब रहने वाली है।
इस यहाँ पर जो कट ऑफ है EWS और MBC में कट ऑफ 415 प्लस EWS और MBC वाले स्टूडेंट के लिए रहेगी 415 से 420 के बीच में। ये जो कट ऑफ है पहली लिस्ट की कट ऑफ है। सेकंड लिस्ट में 2-3 अंक गिर जाती है। 3 लिस्ट आती हैं दोस्तों BSTC की। 3 लिस्ट बोर्ड जारी करता है, वो मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल में आपका रिजल्ट का वेट करना होगा। वो 3 लिस्ट आती हैं। पहली लिस्ट में सबसे कट ऑफ हाई रहती है, फिर सेकंड लिस्ट में 2-3 अंक गिरती है, तीसरी लिस्ट में 2-3 अंक गिरती है, और तीसरी लिस्ट में सभी सीटें भर जाती हैं। लगभग 80% सीटें तो पहली यहाँ पर दोस्तों जो है लिस्ट में ही भर जाती हैं। 10% सीटें सेकंड में, 10% इसमें, यानी कि जो 26,000 सीटें हैं वो आपकी 3 लिस्टों में भर दी जाती हैं। तो ये BSTC की दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर अपडेट है। सीटें मैंने आपको बता दी है, कट ऑफ बता दी है, आपको कॉलेज कितनी है वो भी बता दिया है। 33 कॉलेज डाइट हैं, बाकी की सभी प्राइवेट कॉलेज हैं। टोटल 377 कॉलेज हैं। इसके अलावा क्या सीटें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बढ़ सकती हैं। सीटें बढ़ने को लेकर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब काउंसलिंग के लिए सभी कॉलेजों से डिटेल मांगी जाती है, तो उस समय सीटें बढ़ने की संभावना, अगर कॉलेज बढ़ेंगी तो सीटें भी बढ़ सकती हैं। बाकी दोस्तों BSTC की आंसर की इसी साइड पर आएगी, और आपने मिलान कर लिया होगा। 1-2 प्रश्न डिलीट भी हो सकते हैं, साइकोलॉजी में बताया जा रहा है, तो उसके आपको बोनस अंक दे दिए जाएंगे। एक प्रश्न डिलीट होने पर आपको बोनस अंक के तौर पर 3 अंक मिलते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का है। बाकी इसमें नेगेटिव है नहीं। आई होप आपका अच्छा स्कोर गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को शेयर भी करना। जय हिंद, वंदे मातरम।